हाथ ओहिला के बड़वा धैले। बिहार झारखंड के साथ साथ देश भर में छठ का पर्व मनाया जा रहा है और इस समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं, हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद, लेकिन उससे पहले अंकित के पास, लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना, नालंदा, रांची, दिल्ली, जबरदस्त हादसा यहाँ पर दिखाई दे रही है और सूर्य देवता को, सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध छठ का ये पर्व मनाया जा रहा है। व्रत रखा गया है और कई सारी मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं, लेकिन इस छठ को मनाया जा रहा है। तो आईटीओ पर सबसे ज़्यादा दिल्ली में छठ मनाने वालों की भीड़ जुट रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं अंकित के पास। अंकित, बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अंकित, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जुहू लिए चलते हैं मयूरेश के पास। जुहू में आस्था के साथ साथ राजनीति भी दिखाई दे रही है और राजनीतिक रंग भी छठ पर किस तरह का है, मयूरेश बताइए। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं फिलहाल मैं जुहू बीच पे यहाँ पे खड़ा हूँ, जुहू चौपाटी, और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग आए हैं। तकरीबन 4 से 5 लाख जो लोग हैं, जो छठ पूजक है, वो यहाँ पे आए हैं। राजनीति की आपने बात की, अगले साल यानी 2017 में मार्च में जो है वो यहाँ पे मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन है और यहाँ पे बिहारी वोट जो है वो एक बड़ी संख्या में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मोटिव है कि छठ के बहाने या और किसी बहाने जो है वो इन वोटों को आकर्षित किया जाए। इसलिए इस जुहू बीच पे ही है, जो एक तरफ जहां हम खड़े, यहाँ पे कांग्रेस ने, संजय निरुपम जो है उन्होंने यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया है। आगे जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से छठ पूजा का आयोजन किया गया है और दूसरी छोर जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है वो यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो माहौल जो है यहाँ पे पूरा भावपूर्ण ऐसा माहौल है। लोग जो है वो दूर दूर से, मुंबई के हर कोने से जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं छठ पूजा के लिए, छठ पूजन के लिए। और तकरीबन अगले 15-20 मिनट में जो है वो सूर्यास्त होगा और डूबते हुए सूर्य को यहाँ पे जो है वो मुंबई कर अर्घ्य देंगे और अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। बहुत धन्यवाद मयूरेश, दोबारा आपके पास आएंगे। आईटीओ ले चलते हैं दिल्ली। अंकित वहां पर हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा जो छठ का व्रत करने वाले लोग हैं, महिलाएं पुरुष, वो आस्था के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। अंकित बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही, हम आईटीओ घाट पर हैं। आईटीओ घाट का महत्व तो सबसे ज्यादा है, दिल्ली में खास तौर पे सबसे ज्यादा इस पर नजर रखी जाती है। तमाम इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर, और जो यहाँ की छठ पूजन समिति है उन्होंने भी तमाम इंतजाम किए हैं। लेकिन देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़, हजारों की तादाद में जो भीड़ है वो पूरे घाट के जो किनारे है वो पूजन में जुटी हुई है। महिलाएं अर्घ्य दे रही हैं जल में उतरकर, सामने बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाई है ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो पाए। यानी इंतजाम पूरी तरह से किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की जो किस्मत है, यमुना नदी यहां से निकलती है तो यमुना नदी कहीं ना कहीं बेहद प्रदूषित है और यही वजह है कि इस बार तमाम साफ सफाई करने के बावजूद यमुना नदी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन श्रद्धालुओं का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूजन लगातार जारी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप लोग कहां से आए हैं? झारखंड से। झारखंड से आए हैं यहाँ पर पूजन करने। क्या महत्व, कितना इसका इंतजार करते हैं इस दिन के लिए? पूरे साल भर का इंतजार करते हैं। सूर्य भगवान का बहुत बड़ा पर्व होता है, पूरे श्रद्धा से, भक्ति से करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर तमाम इंतजार करते हैं। आप मैम कहाँ से आई हैं? मैं यही रहती, मैं बेसिकली बोकारो झारखंड से हूँ, बट हम लोग बिहारी हैं तो बिहारी सब, हमारी छठ सबसे बड़ी छठ होती, साल भर की एक बार की। ये हमारी बच्ची कुछ बोलना चाह रही छठ के बारे में। छठ पूजा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास के छठी को मनाया जाता। तो जाहिर तौर पर सईद देख सकते हैं भीड़ आपको पीछे दिखा दूं कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो लोग हैं अभी भी आ रहे हैं। सूरज लगभग डूबने की कगार पर है, लेकिन अभी भी देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी लगाए हैं, बैरिकेडिंग का भी इंतजाम है, लेकिन हजारों लोग चारों तरफ इस दिन के लिए, इस पर्व के लिए यहाँ पर जुटे हैं। बेहद खास दिन है इन लोगों के लिए और साल भर इंतजार करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली का ये आईटीओ घाट पूरी तरह से भरा हुआ, एक प्रकार से कहें कई हजार लोग यहाँ पर रात में रुकते भी हैं। आज जब सूरज डूबेगा तब अर्घ्य दिया जाएगा, कल जब सूरज उगेगा तब अर्घ्य दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर छठ के लिए
विशेष पूजन यहाँ पर चल रहा है। अलग से घाट भी बनाया गया है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु हैं, वो जुटे हुए और बेहद महत्वपूर्ण दिन है, बेहद खास दिन है इन लोगों के लिए। कई दिनों से इंतजार था, साल भर से लगभग एक प्रकार से इंतजार करते हैं और यही वजह है कि देखिए हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सभी लोग आ रहे हैं बच्चों को लेकर खासतौर पे पूजन करने। और दिल्ली का आईटीओ घाट ऐसा है कि ना केवल दिल्ली से बल्कि आसपास के कई प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, कई प्रदेशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए कि किस तरह से जो पानी में उतरकर जो पूजन है वो चल रहा है। सूरज की किरणें लगभग अस्त होने वाली है, लेकिन अभी भी जो पूजन है वो चल रहा है और अब भीड़ को देखते हुए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी माना जा सकता है कि आधी रात तक इस तरह का पूजन चलता रहेगा और उसके बाद कई लोगों के यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। तमाम तरह के जो इंतजाम है वो सब किए गए हैं। जी सही, बहुत धन्यवाद अंकित। दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये डूबते सूर्य को अर्घ्य दिए जाने की तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिन महिलाओं ने व्रत किया है वो पहुंची हैं, स्नान कर रही हैं, सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। ये सिर्फ पर्व नहीं है, छठ को सिर्फ पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। गंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफ़ी अहम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में इसे बहुत ही श्रद्धा आस्था के साथ मनाया जाता है और पूरे देश में छठ मनाया जाता है। छठ केवल एक पर्व नहीं है, 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से शुरू होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई सारी बातें हैं, कहानियाँ हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवद को लेकर है और इसके अलावा दूसरी भी कई सारी कहानियाँ यहाँ पर आती हैं। तो छठ मनाया जा रहा है, अर्घ्य सूर्य देवता को दिया जा रहा है। एक और मान्यता है कि छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी और इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे और वो घंटों तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। तो सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह से कई सारी परंपराएं हैं। पांडवों के बारे में एक कहानी है। ये कहा जाता है कि जब वो राजपाट हार गए थे, द्रौपदी को हार गए थे, तो द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और द्रौपदी की मनोकामना तब पूरी हुई थी। पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का भी है और इसीलिए छठ के अवसर पर सूर्य देवता की आराधना की जाती है, जो काफ़ी फलदायी मानी जाती है। और पटना, नालंदा, रांची, दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। और आइए एक बार फिर से हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। मयूरेश हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और क्योंकि मयूरेश आपने बताया कि चौपाटी पर सभी राजनीतिक दलों ने भी इंतजाम किए हैं छठ के लिए, वो दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाइए जो अद्भुत दृश्य है, अनुपम दृश्य है। और आज मुंबई के जुहू चौपाटी पर किस तरह से भक्ति और आस्था बिखर रही है, मयूरेश। फिलहाल मैं जिस खेमे में खड़ा हूँ, ये जो है ये बिहारी फ्रंट यानी कांग्रेस ने सपोर्ट किया हुआ खेमा। आप देख सकते हैं कि पीछे लोगों को लुभाने के लिए, लोगों का एक मनोरंजन करने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो पारंपरिक गानों का, बिहारी गानों का जो है, भोजपुरी संगीत का जो है वो कार्यक्रम रखा गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार सूर्य जो है वो डूब रहा है धीरे धीरे करके और लोग जो है वो यहाँ पे जमा है। सही तो बताना चाहूंगा कि तकरीबन 4 से 5 लाख लोग जो है वो हर साल इस जुहू चौपाटी पे आते हैं, यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को जो है वो अर्घ्य देते हैं। और इसके लिए मुंबई पुलिस की भी यहाँ पे बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद में मुंबई पुलिस यहाँ पे दिख रही है। तो
पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेजेंस तो यहाँ पे है। वोट बटोरने की हर एक कोशिश वो जो है वो बीएमसी इलेक्शन के लिए अभी से की जा रही है, लेकिन उसके साथ लोग जो है वो पूरी भक्ति भाव से यहाँ पे आ रहे हैं। हम जब आ रहे थे यहाँ पे जुहू चौपाटी तो हमने देखा कि नजदीक के जितने भी लोकल स्टेशन है लोकल रेलवे के, यहाँ से लोग जो है वो चल के आ रहे थे। वो फासला जो है वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर का फासला है। लोग वहां से चल के आ रहे थे क्योंकि ट्रैफिक जाम में वो रुकना नहीं चाहते थे, फंसना नहीं चाहते थे और डूबते हुए सूर्य को वो समय पे जो है वो अर्घ्य देना चाहते थे। सही आपके पास कुछ तस्वीरें दिखाई है मयूरेश हमें, और क्या ये जो इंतजाम किया गया है ये चुनावों के मद्देनजर है या पहले भी ऐसा होता आ रहा है? इतना ही भव्य आयोजन हमेशा से होता रहा है मयूरेश? जी, पहले कांग्रेस जो है वो तकरीबन 19 साल से, पिछले 19 साल से जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है ये छठ पूजा, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी जो है उसने बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया गया है। इन तीनों पार्टियों की ये जो ऑर्गेनाइज की हुई ये जो छोटे छोटे खेमे वो एक साथ हम तस्वीर में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये खुद में ही इतने बड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं और किस प्रकार से लोग जो है वो यहाँ पे जो मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है उनको, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूर्य जो है वो सूर्यास्त को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पे जो आप देख सकते हैं किस बड़ी तादाद में आए हैं और अगले 10-15 मिनट में सूर्यास्त जैसे ही होगा तब लोग जो है वो अर्घ्य देना शुरू करेंगे। मयूरेश, काफ़ी भव्य दृश्य है, ये भव्य नज़ारा है और भव्यता वहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है, जो आस्था है, जो भक्ति है, किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या इंतज़ाम किए गए हैं? और क्योंकि समंदर है तो वहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतज़ाम हैं? और क्या आपके पास कुछ लोग हैं, कुछ व्रती हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं इस वक्त मयूरेश? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत पुख्ता इंतजाम किए, क्योंकि जुहू चौपाटी जो है वो मुंबई के पश्चिम जो द्वार है वहाँ पे आती है। लोग जो है वो तकरीबन ट्रैफिक में ना फंसे इसलिए लोग चल के आ रहे थे स्टेशन तक। जो है वो कई सारे लोगों ने जो है वो बसेस रखी है यहाँ तक आने के लिए, और आप देख सकते हैं, मैं वापस एक बार दिखाना चाहूँगा कि भीड़ जिस पैमाने पे भीड़ आई है, भीड़ जिस पैमाने पे आई है उस पैमाने को आप देख सकते हैं। और मुंबई पुलिस की तरफ से जो है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है कि समंदर है, समंदर का किनारा है, अगर यहाँ पे जो हाई टाइड का समय है तो लोगों को यहाँ पे आह्वान भी किया गया है कि वो ना जाए। महिलाएं जो है वो एक कोने में बैठी हमसे दूर है, लेकिन हमारे साथ फिलहाल बंधु है। बंधु, किस प्रकार से आप यहाँ पे आए हैं, क्या भावना है छठ पूजा सेलिब्रेट करने की, छठ पूजा जो मना रहे हैं, क्या भावना है इसके पीछे? ये तो भावना तो ऐसा है कि ये तो सूर्य की पूजा है और पूरा पूर्वांचल, पूरा बिहार इस पूजा को मनाता है। अब लोगों को एकजुट करने, इस भावना से जोड़ने और एक बाहर के प्रांत में लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलजुल के समाज के हिस्से में काम ले, आगे बढ़ाएं, इसी दृष्टिकोण से किया जा रहा है। 18 सालों से लगातार इधर इसी स्थान पे किया जा रहा है। और क्या अलग से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं कि लोग जो है वो यहाँ तक आ सके? नहीं, जैसे अलग अलग बस्तियां हैं बिहार यूपी की, खासकर बस्तियां, वहाँ के लोकल वॉलंटियर जो भी कार्यकर्ता है वो वहाँ से लोग अपना बस बीस जैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है वो कंटिन्यू फिक्स जगह, जैसे पोईसर है कांदिवली का एक बाहर पूरा बिहारी क्षेत्र है, वो भी वहाँ से भी लोग बस बीस सब अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। हर साल यहाँ पे कितने लोग आते हैं पूरी मुंबई से, और इस साल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? एक अंदाजन स्टार्टिंग में जब हम किए थे तो 25,000 30,000 ऐसे चालू करते करते अब 5 के ऊपर 7 से 8 ऐसा जाता ही है हर साल। जैसे हमने सुना कि हर साल जो है वो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, और इस बार जो है आयोजक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 से 5 लाख के ऊपर जो है वो यहाँ पे छठ के पूजक है, छठ के भावक जो है वो यहाँ पे आए और सूर्य का अर्घ्य दें। मयूरेश, बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन दिल्ली वजीराबाद लिए चलते हैं। मणिदीप शर्मा हमारे संवाददाता हैं, 5:45 बज रहे हैं। मणिदीप, समय हो रहा है, सूर्य को अर्घ वहां पर दिया जा रहा है, कुछ महिलाओं से आप बात कर सकते हैं, कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्या कुछ इस वक्त आस्था भक्ति का रंग वहां देखने को मिल रहा है? जी देखिए, खासतौर पर शहीद ये पर्व महिलाओं की ही आस्था का प्रतीक है, क्योंकि छठी मैया को जो है वो पुत्र प्राप्ति की महिला जो माता भी कहा जाता है कि किंवदंती है कि कुंती ने कर्ण के लिए इस व्रत को रखा था। हमारे साथ कुछ एक महिलाएं मौजूद हैं, आप बताइए किस आस्था को लेकर के ये पर्व मनाया है आपने?
जी, ये हमारी एक छठ माता होती है, उसके लिए हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। बिहार का ये सबसे बड़ा पर्व कहलाया जाता है। आप बताइए कि क्या मांगा है छठी मैया से, क्या मन्नत है और किस तरीके से इसको मनाया जाता है? ये चीज देखी जाती है कि अपने बाल बच्चों को सुख शांति के लिए सब मांगा जाता है, इसलिए सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है हमारे यहाँ। हाँ जी, खासकर सही ये है कि ये जो पर्व है वो सूर्य की आस्था का प्रतीक है और सूर्य के साथ साथ जो वरुण है, तो नदी और पोखर के किनारे, इसलिए यहाँ पर जो है इसको अर्घ दिया जाता है कि वरुण, अग्नि को शुक्रिया कहा जाता है, इसके साथ साथ जल को शुक्रिया कहा जाता है, जो वरुण देवता है उनको शुक्रिया कहा जाता है। इसी वजह से ही पोखर, तालाब और नदी का चुनाव किया जाता है सूर्य को अर्घ देने के लिए। आस्था का प्रतीक है, ऐसे में शुक्रिया अदा किया जाता है। जो सूर्य हमको दिन भर ऊर्जा देता है, उस जाते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है। और फिर अब लोगों को यहाँ पर इंतजार है, कल सुबह जो सूर्य का उदय होगा उस सूर्य का भी इंतजार है। फिलहाल अभी यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। महिलाएं जो है घुटनों तक अंदर पानी में है, घाट तक हम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप और यहाँ पर बताइए किस तरीके से आस्था को लेकर? जय छठी मैया से इतने पता सब जितने आदमी है यहाँ पे, जितने आदमी है, जितने भाई है, जितने बहन है, सब छठी मैया उनके रक्षा करे। हम यही चाहते छठी मैया से सबका सुख दुख सबके मिलना। पर्व बहुत कठिन माना जाता है ये, तो ऐसे में किस तरीके से इसको निभाया जाता है? बहुत कठिन पर्व माना जाता है। छठी मैया तो अच्छी तरह से माना जाता है। छठी मैया ये है, छठी मैया को जो भी कुछ बोलेगा छठी मैया पूरा कर देते हैं। छठी मैया को पूरा कर देते हैं। जाहिर सी बात है सईद की लोगों के अंदर एक तरीके का उत्साह है। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्व है, क्योंकि अब यहाँ पर शाम जो है ढल गई है, सूर्य यहाँ पर डूब चुका है, अर्घ सूर्य को हो चुका है। ऐसे में साल भर जब शख्स जो है इस पर्व का इंतजार करते हैं तो उत्साह इसी तरीके से देखने के काबिल होता है। जी मणिदीप, दोबारा आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दोनों संवाददाता मुंबई और दिल्ली से बने हुए हैं। तो आस्था भक्ति का ये पर्व छठ जो है वो इस वक्त सूर्योदय का वक्त है और इस समय सूर्य देवता को अर्घ्य इस वक्त दिया जा रहा है। छठ की जो रौनक है वो देखते ही बनती है और ये महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत किया है और सूर्य देवता को ये अर्घ्य पेश कर रही हैं, दे रही हैं। तो आस्था में डूबा हुआ महापर्व छठ मनाया जा रहा है और छठ की छटा चारों तरफ है। और छठ पूजा के मद्देनजर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा कर रही हैं। ये पूजा कल यानी कि सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा होगी। इस वक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। महिलाएं विशेष तौर पर छठ को मनाती हैं, व्रत रखती हैं। कई महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, तैयारियां उसके लिए होती हैं और फिर ये वो समय है जब महिलाएं सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करती हैं। तो हर जगह घाट बनाए गए हैं, नदियों के किनारे जो घाट हैं वहां पर महिलाएं पहुंची हैं और छठ पूजा को लेकर उनमें गजब का एक उत्साह देखा जाता है। आस्था और भक्ति के साथ साथ लोक संगीत के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। छठ गीतों के साथ साथ भोजपुरी देवी गीतों के कार्यक्रम होते हैं और छठ व्रती महिलाएं अपने अपने परिवार के साथ घाट पर जाती हैं, नदी के तट पर जाती हैं और वहां पर पूजा पाठ करती हैं। पूजा करने के बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। पूजा पाठ करने के बाद ये त्यौहार दूसरे दिन सुबह, सोमवार सुबह पूर्ण होता है और वो भी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही। तो जगह जगह देश भर में, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर के अलावा देश भर में छठ का पर्व मनाया जा रहा है।